हमने इसके बेसिक क्वेश्चंस जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे वो हम कर चुके हैं, है ना। आज मैं आपको जो क्वेश्चंस करवाऊंगा वो आइडेंटिटी पे बेस्ड होंगे, है ना। देखो हमने पहला तरीका क्या पढ़ा था, ध्यान से सुनना। जब हम लिमिट निकालने वाले थे, लिमिट हमने निकालना सीखा था, तो हमने ये पढ़ा था कि कभी भी अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए, है ना। अगर अपॉन में जीरो आता है तो पहले आपको वो फैक्टराइज करनी पड़ेंगी। लेकिन अब कई क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे जो फैक्टराइज भी नहीं हो पा रहे हैं और नीचे जीरो आ रहा है ना। जैसे कल मैंने एक रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर था एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 4, सॉरी x माइनस 2। मान लो ये क्वेश्चन था कल, है ना। मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन हमें करना है, और सबसे पहले बच्चों ने यहाँ पे लिमिट रख के देखी। ध्यान से समझना बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ये। अगर हम टेकिंग लिमिट करेंगे तो देखना नीचे 2 माइनस 2 क्या हो रहा है, जीरो, नीचे जीरो आ रहा है, तो हम टेकिंग लिमिट तो कर नहीं सकते इसमें। तो मैंने क्या तरीका सिखाया, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं मेरे बेटा 2 का स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2 लिख सकते हैं बेटा इसको हम। फिर मैंने आपको बोला लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो ऊपर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। देखना x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, तो क्या बचा, लिमिट, ये मैं कल का रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, x प्लस 2। अब तो अपॉन में कुछ नहीं बचा, तो हम करेंगे टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट में क्या होता है बेटा, जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे बेटा, 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 4। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है। अब बात आएगी, अगर मान लो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दूं मैं, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं लिमिट x टेंस टू 2 x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन में x माइनस 2, क्या अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा। देखो यहाँ पे तो मैंने 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया था और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं टेकिंग लिमिट कर रहा हूँ तो नीचे जीरो आ रहा है। क्या हम ऊपर के फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे तो हमने चलो लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, लेकिन यहाँ पे a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 तो हमें कुछ नहीं पता, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहाँ अपॉन में जीरो भी आ रहा हो, अपॉन में क्या आ रहा हो, जीरो आ रहा हो, लेकिन फैक्टराइज नहीं हो पा रहे हैं, जैसे इसके फैक्टराइज हम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ आइडेंटिटीज दी हुई हैं, है ना। तो मैं पहले आइडेंटिटी आपको बता रहा हूँ, ये वाला मैं रिमूव कर रहा हूँ, इधर वाला पोर्शन, ठीक है। ये क्योंकि पिछड़ा वाला है, इसको मैं पूरे को हटा रहा हूँ, ये तो मैं पिछले करवा चुका हूँ पीछे क्वेश्चन। आज जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि हम ये आइडेंटिटीज क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि अब फैक्टराइज हो नहीं पा रहा, नीचे जीरो आ रहा है, तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। और क्या है वो आइडेंटिटी, वो अब मैं आपको बताऊंगा, इसको हटा देता हूँ पहले मैं। आइडेंटिटी है लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। मान लो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए, लिमिट x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, क्या बेटा, है ना। अब मान लो ये आ गया, है ना, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, n जो पावर है वो आगे लिखेंगे, a की पावर n माइनस 1, ये हम एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे। लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a किसके इक्वल होगा बेटा, n a की पावर n माइनस 1, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे लिमिट क्या होनी चाहिए, x टेंस टू a होनी चाहिए। a का मतलब जो नंबर आपको दे रखा है वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। अब मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने लिया, देखना क्या ये फॉर्मूले से मैच कर रहा है क्या बेटा ये क्वेश्चन हमारा। देखो क्या हम ये आइडेंटिटी से मैच कर रहे हैं क्वेश्चन को, है ना। लिमिट x टेंस टू a, a का मतलब कितना है बेटा, देखो
2, तो यहाँ पे भी क्या है 2, और n कितना है बेटा यहाँ पे 5, n कितना है 5, लगा दें आइडेंटिटी इसमें, तो क्या आ जाएगा बेटा देखना, 5 आगे, a की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर 5 माइनस 1, तो 5 2 की पावर 4 हो जाएगा, 5 2 की पावर 4 कितना हुआ बेटा 16, और 16 का 5 में मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आ गया 80, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 80। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को फिर से करके दिखाता हूँ, लिमिट x टेंस टू 2, अभी जो पीछे क्वेश्चन था ना एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2, यही क्वेश्चन था ना पीछे, ये हमने किया था, मैंने तो इससे फैक्टराइजेशन से कराया आपको, अब मैं इस क्वेश्चन को इसी आइडेंटिटी से करा रहा हूँ, है ना, अब हमें जरूरत ही नहीं फैक्टराइजेशन की क्योंकि आसानी से पता लग गया हमें मेथड। तो क्या करेंगे, n कितना है बेटा इसमें अब 2, a कितना है 2 की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1, तो 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा बेटा ये 4, देखो उसका आंसर 4 ही आ रहा था। ठीक है, कर लो बेटा नोट, फिर आगे बढ़ेंगे, एक बार नोट करो यहाँ तक आइडेंटिटी है, और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बेटा, स्टार मार्क कर लेना इस पर, हर एक में नहीं लगेगी ना ये फैक्टराइज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ी लग जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फैक्टराइज ही करना पड़ेगा ना। बेटा उसमें जल्दी जल्दी करो, मुझे क्वेश्चंस खिंचवाने हैं बेटा इसके, अब अरे तो कुछ तो करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगा हैं, भेजूंगा भी, ढूंढ रहा हूँ, सही कह रहा है, टेस्ट दिया था तूने, अभी पीटूंगा आज मैं टेस्ट के रिकॉर्ड से सबको ना सब, अभी इन सबको कूटूंगा इनको, तब सुधरेंगे। यही बात है, अब मेरा परफॉर्मेंस थी, अब मैं जाऊंगा नहीं तो स्कूल में वीडियो दिखाता हूं, वो सही वाली फेसबुक से ले आता, चल अभी स्पीच थी मेरी लंबी तक, अरे अब बाद में, पहले मुझे काम करने दो, बेटा ये नोट कर लिया, पहले मुझे ये काम कराने दो, मुझे क्वेश्चन बहुत हैं बेटा इसमें, और बेटा अब आपकी मैं एक ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है, रात को 9 बजे स्टार्ट हुआ करेगी क्लास, वो रात को बेटा सो मत सो, मतलब ये तो चल ही रहा है प्रॉपर, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे वो तो प्रॉपर है ही है, साथ ही साथ में बताऊँगा, आज से ही होगी शायद, मैं मैसेज कर दूँगा ग्रुप में ऑनलाइन, हाँ MWF में क्लास रखूँगा मैं, हैं जूम पे, नहीं बेटा मैं 9 बजे ही मैं फ्री हो पाता हूँ, क्या नहीं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो MWF बेटा सुनो, फायदा होगा आपका, MWF है ना, डेली MWF है ना, MWF रात को 9 बजे है ना, मैं 9 बजे मैं थोड़ा जल्दी भी कर लेता, लेकिन मैं 8:30 के आसपास ही घर पहुंचता हूँ, है ना, तो लूँगा आज से यार, अभी तो मैं लिखा लूँगा नहीं क्लास लेनी है ना, मैं आज ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, 9 से एक ही 40 मिनट का स्लॉट रखेंगे बस, हाँ नहीं तो हम रिपीट भी कर लेते हैं, है ना, 40 मिनट का ही पढ़ेंगे बस, वो देखेंगे क्या पढ़ाएंगे, ये तुम्हारा ये वाला बैच तो यूँ कंटिन्यू चल ही रहा है, इसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, उसमें कुछ अलग से पढ़ाऊंगा मैं, हैं तो सुमित सर को अलग टाइम बोलना, बोले अब तो मैथ की है भाई, मैथ्स वाले सर ने बोला है, तो हाँ तो वो उस टाइम तक फ्री करेंगे या फिर वो, तो भाई पहले मैं अपना पढ़ लो, हाँ मैथ में तो तू टॉप कर रही है, चलो 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 बेटा अभी ये नोट कर लिया। अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा प्लीज, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो आइडेंटिटी मैंने लगवाई है आपको, इसमें देखो बेटा सुनो, ये x, सुनते रहो बेटा प्लीज, ये x की जगह पे बेटा यहाँ पे y भी हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है ना,
आइडेंटिटी सेम ही रहेगी, है ना। अब मैं इस आइडेंटिटी पे एक दो क्वेश्चन और आपको करवा रहा हूँ, वो आपको करके दिखाने हैं, ठीक है। एक्स है तो यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे भी वाई होगा, यहाँ पे भी वाई होगा, सेम होगा, मतलब सब जगह, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो। अब मैं क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूँ, इसका मतलब कि x की वैल्यू है वो a है ना। चलो अब देखो ये क्वेश्चन देखिए बेटा, लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। करो बेटा इस क्वेश्चन को। तो देखो हम क्या कर सकते हैं बेटा, 1 को 1 की पावर 7 लिख सकते हैं, 1 को 1 की पावर 7 लिख सकते हैं ना। अब प्रॉपर्टी लगा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7, 1 की पावर 7 माइनस 1, तो 7 इंटू 1, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 7। चलो एक और करो, एक और दे रहा हूँ, 1 लेंगे ना। फॉर्मूला आइडेंटिटी में मैंने क्या लिखवाया है, माइनस लगा हुआ है ना आइडेंटिटी में भी, तो माइनस की जगह माइनस है, ए की वैल्यू कितनी है उसमें, तू देख ले पहले, है ना। हाँ हाँ यार मैंने 1 ही तो ली है। तो मुझे कई बार सीरियसली कई बार पागल लगती है बिल्कुल। a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इधर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी होगी बेटा, मुँह बंद, a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 1 नहीं होगी ना, क्यों। अब जो मैंने फॉर्मूला लगाया उसमें देखना, जो मैंने यार तुम्हें पिटना है नहीं पिटना है, मुंह बंद करके काम समझना कुछ है नहीं, सिर्फ बकवास करते रहोगे बैठ के। जो आइडेंटिटी लिखवाई मैंने वो देख, माइनस है ना वहाँ पे भी, तो ये माइनस यहाँ पे भी है, तो ए की जगह पे क्या है कंपेयर करने पे 1, तो 1 लेंगे बस। अब लिमिट x टेंस टू 3 x की पावर 4 माइनस 243 अपॉन में x माइनस 3। करो बेटा ये क्वेश्चन। फोर, क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, तो ये इसका प्राइम फैक्टर करो, क्यों नहीं आएगा। लिमिट x टेंस टू 3 x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, नहीं यहाँ 5 करो बेटा, 5 यहाँ 5 करो, x की पावर 5 माइनस 243, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे भी 5 हो जाएगा अपॉन में x माइनस 3, ठीक है। लगा लिया बेटा ये, तो कितना आएगा 5, ए की जगह पे 3 की पावर 5 माइनस 1, तो 5 इंटू 3 की पावर 4, 405 आ रहा है बेटा आंसर। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, लिमिट z टेंस टू 1
जेड की पावर 1/5 -1 अपॉन जेड -1। जेड की पावर 1/5 -1 अपॉन में जेड -1। नहीं, नहीं। ये चारों करवा रखे हैं कि एक करवा के दिखाओ, इतने सारे करवा रखे हैं। यहाँ पे 1 को 1 की पावर 1/5 लिख सकते हैं। अब बन गई प्रॉपर्टी, तो 1/5 आगे और 1 की पावर 1/5 -1। 1 की पावर तो कितनी भी 1 ही आना है। सर बोलो। 1 की पावर अगर पॉजिटिव में है जब भी 1 लेते हैं तो नेगेटिव में से नीचे जब थोड़ी बनना नहीं, तब नहीं है ना, तो अगर नेगेटिव में नहीं आई 1/5 में से बनना कहाँ। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, ठीक है। नेगेटिव से भी करके देख लो क्या प्रॉब्लम आ रही है। अरे यार रुको ना, 1 अरे मैं बता रहा हूँ ना, 1 की पावर मान लो मैं -3 ले लूँ, ठीक है। इसको हम 1/1 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 1/1 क्या हो गया, खुश। तेरा डाउट था ना। 1 की पावर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फ्रैक्शन में हो कुछ भी हो हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, जैसे 0/0 होता है ऐसे 0 की पावर 0 हो, ये भी क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इनडिटर्मिनेट नहीं लिख सकते 0/0 को, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ठीक है। हाँ, अब चलें बेटा आगे। अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। अब तक तो मैंने ये बेसिक क्वेश्चंस अपने साइड से करवाए केवल आइडेंटिटी को मजबूत करने के लिए, है ना। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे x है तो x होना चाहिए, y होना चाहिए, यार कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो भी वेरिएबल हो, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, वो ना एक सिंपल होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। इसके प्लस में या माइनस में कोई नंबर अलग से नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 आप ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.1 का इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसे। लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 -1 अपॉन में x, ठीक है। अब बेटा प्लीज ये क्वेश्चन नोट ना करें, पहले आप इस क्वेश्चन को बस समझने की कोशिश करेंगे सही बच्चे। प्लीज एक बार बताओ, आप कहोगे सर हम इसको तो 1 की पावर 5 लिख सकते हैं कि सर हम इसको तो 1 को तो 1 की पावर 5 लिख लेंगे। क्या ये आइडेंटिटी मैच कर रही है? नहीं मैच कर रही ना। बोले नीचे भी नहीं आ रहा, और मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एक जो भी वेरिएबल हो वो अकेला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, x प्लस 1। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, लेट x प्लस 1 को मैं y के इक्वल लेट कर लूँ बेटा। मैंने मान लिया x प्लस 1 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो बताना बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, y -1 निकलेगी। अब आ जाओ इधर क्वेश्चन पे। लिमिट क्या है बेटा, x टेंस टू 0। x की वैल्यू क्या निकाली है मैंने, तो y -1। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने x की जगह, y -1 टेंस टू 0। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक। x प्लस 1 को मैंने क्या माना है, y, तो यहाँ पे क्या हो गया, y की पावर 5 -1 की पावर 5, ठीक है बेटा यहाँ तक। अपॉन में x की जगह पे क्या लिखेंगे हम, y -1। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। अब देखना लिमिट y, ये माइनस का 1 है, इसको उधर लेके आओ, किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का 1 हो जाएगा। y टेंस टू 1, माइनस का 1 था इस साइड, इधर आके प्लस का हो गया। अब देखना y की पावर 5 -1 की पावर 5 अपॉन में कितना बेटा, y -1। अब बन गई आइडेंटिटी हमारी। आइडेंटिटी चेक करो क्या बेटा आइडेंटिटी मैच कर रही है हमारी। लगाओ बेटा क्या आ जाएगा, n की जगह 5 आगे 1 की पावर 5 -1। देखना आंसर 5 आ रहा है। करो बेटा नोट फटाफट, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। बेटा मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था यहाँ पे एक सिंगल डिजिट होनी चाहिए, तो मैंने x प्लस 1 को क्या मान लिया है। हाँ अब आप बोलो बेटा।
क्या लिखूँ, क्या लिखूँगा बेटा मैं? हाँ आएगा। हाँ बिल्कुल, तभी तो मैंने बोला था ये आइडेंटिटी क्यों अप्लाई कर रहे हैं हम, क्योंकि नीचे जीरो भी आ रहा है और एक्सपेंड हम कर नहीं सकते, जैसे ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर कर लिया था, तब आइडेंटिटी लगा के तो करते हैं उसी में। तो जो मैंने आइडेंटिटी बताई तुम्हें, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ध्यान से सुनना बेटा है, एक्स की पावर ए माइनस एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए था। लिमिट रखना यहाँ पे, नीचे क्या आ रहा है, तभी तो ये आइडेंटिटी है, नीचे जीरो आ रहा हो, लेकिन हम पावर भी खोल नहीं सकते हैं, तो डायरेक्ट इसकी आइडेंटिटी क्या कहती है कि आप हमें किसके इक्वल रख दो, एन ए की पावर एन माइनस वन, है ना। अगर फैक्टराइज हो जाता तो मैं फैक्टराइज कर देता, लेकिन फैक्टराइज हो नहीं सकते मेरे से, तो मैंने क्या करा, आइडेंटिटी यूज करी है। ठीक है, करो बेटा फटाफट से। यार जो इस फॉर्म में होगा वही तो होगा इस आइडेंटिटी से। अभी मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो ऊपर कि 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, कैसे कर लोगे उसको? इस फॉर्म में होना चाहिए ना, x पे पावर हो और a पे पावर हो तब। प्रांजल बेटा हो गया क्वेश्चन ये? चलो अब एक क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ऐसा ही दे रहा हूं आपको करने को, सेम एग्जाम्पल नंबर 3 का बेटा ये तुम एक काम करो, दोनों साइड में 1 ऐड कर दो, तब भी आ जाएगा। इक्वल टू से मतलब नहीं है, ये टेंस टू का मतलब कि x की जो y की वैल्यू है वो 1 की तरफ जा रही है, 1 के अप्रॉक्स है, ऐसा मतलब होता है इसका। टेंस टू अप्रॉक्स है, 1 के टेंस 1 की तरफ अग्रेसिव है ना, बात वही है, इक्वल टू वाला साइन। अगर आप इक्वल टू वाला साइन नहीं सीन कर तो दोनों तरफ ऐड कर दो बराबर। अब देखो एग्जाम्पल 3 का सेकंड पार्ट करेंगे बेटा। चलिए बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, नहीं बेटा एग्जाम्पल है, x अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। एग्जाम्पल 3 का सेकंड पार्ट, एक बार ट्राई करो बेटा इस क्वेश्चन को। लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स। देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 की पावर, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन में कितना, x। अब बताओ क्या करेंगे, प्रांजल इधर देखो इधर, अब बताओ, मैंने बोला था ना ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, इसको 1 की पावर 1/2 लिख सकते हैं हम। अब 1 प्लस एक्स को किसके इक्वल मान लेंगे आप, y के इक्वल। करो बेटा पूरा क्वेश्चन, अब बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करना है अब इसको। वन प्लस एक्स की वैल्यू निकलेगी बेटा यहाँ से y माइनस 1, तो लिमिट x की जगह आप लिख दीजिए y माइनस 1 टेंस टू 0, इसकी जगह पे हमने लिख दिया y की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1/2, x की जगह y माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आ जाएगा, लिमिट y टेंस टू 1, y की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1/2। अब देखना बन गई आइडेंटिटी बेटा, तो आंसर आ जाएगा 1/2 आगे 1 की पावर 1/2 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 1/2। बोलो अगर कोई दिक्कत बेटा अब यहाँ तक। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे।
अच्छा, मैंने आपको अभी अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी, ध्यान से सुना बेटा आप। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, यही बताई थी ना बेटा मैंने। ये किसके इक्वल होती थी? n a की पावर, यही बताई थी। अब मैं इस प्रॉपर्टी को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ अपनी तरफ से। अगर मान लो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर n माइनस a की पावर n x की पावर m माइनस a की पावर m, मान लो इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, मतलब ऊपर भी पावर आ गई और नीचे भी पावर आ गई। अभी तक क्या हो रहा था, ऊपर ऊपर पावर आ रही थी, अब अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ पावर आ गई तो आप लिखेंगे इसको n अपॉन में m, n अपॉन में m, a की पावर n माइनस m, a की पावर क्या करेंगे बेटा आप, n माइनस m। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। लिमिट x टेंस टू 2 x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। करो बेटा इस क्वेश्चन को। हो गया बेटा, कितना आंसर आया? अब एक क्वेश्चन में आपको बुक का दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट z टेंस टू 1 z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन में z की पावर 1/6 माइनस 1, ये करना। क्या बेटा, पीछे चेक करो। क्वेश्चन नंबर 10, हो गया बेटा। इस देखो, इसको 1 की पावर 1/3 लिखेंगे, यहाँ पे 1 की पावर 1/6 लिखेंगे। अब लगाएं फॉर्मूला, तो क्या n अपॉन m, n कितना है 1/3 अपॉन में 1/6, ओहो 1/3 अपॉन में 1/6 और 1 की पावर 1/3 माइनस 1/6। ठीक है बेटा, देखो ये तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 1/3 इंटू 6/1, ये 1 हो गया, 3 2 जा 2 इंटू 1 क्या हो गया 2। आंसर क्या आ रहा है इसका 2। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, यहाँ तक कंफर्टेबल हो सभी? चलो, ये थी एक आइडेंटिटी हमारी, ये वाली। इसी को मैंने थोड़ा सा एक्सचेंज करके इसमें बना दिया था, है ना। तो उसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट करके उसमें ये वाला क्वेश्चन भी बना दिया, जैसे कि ऊपर पावर आ जाए नीचे ही पावर आ जाए, तो उस पावर को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब एक नई आइडेंटिटी की को चलेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस टाइप से हो जाए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x
अपॉन में एक्स, मान लो ये आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये बेटा किसके इक्वल होता है बेटा आपका 1 के इक्वल होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। इस आइडेंटिटी की भी खास बात पता है क्या है कि यहाँ पे जो भी एंगल होगा साइन के साथ में, ध्यान से सुनना बेटा, साइन के साथ में जो भी एंगल यहाँ पे होगा वही वैल्यू कहाँ चाहिए हमें, अपॉन में चाहिए, और वही वैल्यू हमें कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए। सब जगह सेम एक्स होंगे तभी इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल होगी। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और हुआ तो ये वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी, ये भी याद रखना बेटा आप लोग, है ना। यहाँ 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 तीनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 3x अपॉन में एक्स, इसको वैल्यू निकालनी है हमें। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 3x अपॉन में एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो बेटा क्या ये आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, क्यों नहीं मैच कर रहा बताओ, क्योंकि यहाँ पे कहोगे साहब यहाँ पे कितना है 3x और नीचे क्या है हमारा x, और यहाँ पे भी क्या है हमारा x। हमें सब जगह क्या चाहिए 3x चाहिए, तभी तो ये 1 के इक्वल होगा। तो बताओ यहाँ पे 3 कैसे आ सकता है बेटा, मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो देखना क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 3x अपॉन में x था, तो मैंने क्या किया दोनों तरफ 3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो कोई परेशानी बेटा, क्या अब ये 1 हो गया, अभी भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बेटा, अभी कहाँ पे कमी आ रही है, यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी क्या चाहिए हमें 3x। तो देखो लिमिट क्या आती है हमारी x टेंस टू जीरो, यही थी लिमिट, क्या मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। तो क्या हो जाएगा 3x टेंस टू जीरो इंटू 3 क्या हो जाएगा 0। तो देखना लिमिट क्या बन गई बेटा हमारी, लिमिट 3x टेंस टू जीरो, ये वाला 3 था, इस 3 को मैं बाहर लेके आ गया, कांस्टेंट ये वाला 3 बाहर आ गया, क्या बचा साइन 3x अपॉन में 3x। अब देखना बेटा अब ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया बेटा अब 3 इंटू 1, आंसर कितना आ गया 3। एक बार नोट करो फिर आगे करेंगे, एक बार नोट करो इसको, एक बार नोट करो फटाफट से। क्या बेटा ये वाला 3, ये वाला 3 देखो, ये जो अंदर 3 था मैं इसको तो मैं बाहर लेके चला गया, है ना। इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तो 3 इंटू 1। अब एक क्वेश्चन करो, चलो ऐसे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन ax अपॉन में bx, करना बेटा इसको, साइन ax अपॉन में bx। चलो साइन ax अपॉन bx ये करो बेटा फटाफट। देखो सुनो पहले, ये वाला b तो एक्स्ट्रा है, कांस्टेंट है ना, इसकी जरूरत नहीं, इसको पहले बाहर लिख लो। चलो 1 अपॉन b लिख दिया हमने, लिमिट x टेंस टू जीरो, क्या बना बेटा यहाँ पे साइन ax अपॉन में x,
यही बना। लेकिन मुझे क्या चाहिए बेटा इसके साथ में, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है ax, तो यहाँ पे भी क्या चाहिए मुझे ax, तो मैं a से ऊपर मल्टीप्लाई और a से नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ। वहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे, यहाँ पे किससे कर लिया a से। दूसरी बात लिमिट हमारी क्या है x टेंस टू 0 है, तो इधर भी दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करूंगा a से, तो लिमिट भी क्या हो जाएगी ax टेंस टू 0। और देखो ये वाला a मैं बाहर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन में b लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax टेंस टू 0 साइन ax अपॉन में क्या आ गया ax। देखना बेटा ये किसके बराबर हो जाएगी अब 1 के इक्वल, तो आंसर क्या आ जाएगा a अपॉन बी इंटू 1 a अपॉन बी। करो फटाफट से नोट बेटा। पूछना है इसमें कुछ किसी को? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये नोट कर लिया ना सबने? हो गया? चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इस क्वेश्चन को। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 7x अपॉन में साइन 3x। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 7x अपॉन में साइन 3x। इंपॉर्टेंट मार्क करना बेटा इस क्वेश्चन को। अरे नहीं है बुक में यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जरूरी बुक से आएंगे। और आज की क्लास के बारे में मैं ग्रुप में मैसेज करूंगा आपको, है ना? साइन नहीं निकल सकता ना। देखो सुनो, इसको पहले क्या करेंगे बेटा, हम दो क्वेश्चंस में कन्वर्ट करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 7x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन साइन 3x। लिख सकते हैं बेटा इसको। मैंने अलग अलग कर लिए दोनों क्वेश्चन, दो पार्ट, न्यूमरेटर का अलग करूंगा, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे साइन 7x है, तो मुझे क्या चाहिए बेटा अपॉन में? अपॉन में मुझे 7x चाहिए, तो अपॉन में मैंने 7x लगाया और यहाँ पे क्या लिख दिया 7x। 7x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 7x से क्या कर दिया नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा पहले? अब यहाँ पे देखो साइन 3x है, इसके अपॉन में क्या चाहिए मुझे 3x, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 3x का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और 3x का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? क्यों? क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है। और दूसरी बात लिमिट क्या थी x टेंस टू 0 थी, तो अगर मैं दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7x टेंस टू भी क्या होगी 0। इसी तरीके से मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x टेंस टू भी क्या रहेगी 0। 7x टेंस टू भी 0 रहेगी और 3x टेंस टू भी 0 रहेगी। अब आ जाओ इधर बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 क्या बचा बेटा 7x, साइंस यहाँ पे हो गया 7x टेंस टू 0 7x साइन 7x अपॉन में 7x इंटू लिमिट 3x टेंस टू 0 क्या बचा बेटा यहाँ पे 1 अपॉन ये वाला 3x मैंने यहाँ लिख दिया है साइन 3x अपॉन में 3x। पहले बताओ यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? यहाँ तक ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा ध्यान से, ये साइन 7x अपॉन 7x क्या हो जाएगा 1, ये साइन 3x अपॉन 3x क्या हो जाएगा 1, क्या बचा लिमिट एक काम एक और कट जाएगा बेटा, भी काट दो पहले उसको। देखो ये 7x है और यहाँ पे क्या है ये x से x भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा बेटा इसमें देखो 7 बचा और इस वाले में क्या बचा 1/3, नीचे बचा ना 3, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 7/3। कर लो बेटा नोट।
टिल एग्ज़ाम, और उसमें मैं नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा, है ना, कोई भी। कुछ ना कंफ्यूज हो जाओगे। 15 करवाऊंगा शायद से। पुराना मैं कहूँ पहले नया एक बार जल्दी से नए करके पहले सिलेबस भी कवर कर लेंगे। छह सब्जेक्ट है तो मैं क्या करूँ? ये तुम क्यों चिटकिच करते हो? मुझे समझ में नहीं आता, हमेशा रोने जैसी आदत पड़ी हुई है। मैं सर ये करो, अरे मैं अगर वो पहले वो वाला चैप्टर भी हो जाएगा तो यहाँ पे टाइम मिल जाएगा, यहाँ पे भी शुरू कर देंगे। फिर बात तो यही है। फिर क्या 11 चैप्टर करवाऊंगा, कॉनिक सेक्शन, ठीक है? नहीं 11 उनका चल रहा है ना 11। तो मैं क्या करूँ? तो करवा दिया सिलेबस, तो सिलेबस में कितना टाइम बचा है अब बेटा? ये हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट x टेंस टू 0, देख के बताओ हो जाएगा क्या? साइन ax अपॉन साइन bx, ये अपने आप करना है होमवर्क में, ठीक है? चलिए बेटा बस इतना ही। और बेटा विनीत, आपकी फीस जमा होनी है, कल फीस